मैंने आपको जिसके हम मामा हैं मंजरी पुस्तक से पाठ भाग 1 पढ़ाया था। आज मैं आपको मंजरी पुस्तक से उसी पाठ का प्रश्न उत्तर बताऊंगी। प्रश्न था, व्यंग्य में मामा जी और मुन्ना किसके लिए प्रयोग किया गया है? भारतीय वोटर और भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी कैसी स्थिति है? बाहर निकले तो सामान भी गायब, लड़का भी गायब। इस वाक्य की तुलना पाठ में आए किस वाक्य से की गई है? चौथा है, क्यों साहब वह कहीं आपको नज़र आया? इस वाक्य से लेखक का क्या आशय है? इसके बाद बच्चों ये प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, व्यंग्य में मामा जी और मुन्ना किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो आंसर है, व्यंग्य में मामा जी शब्द भारतीय नागरिक तथा वोटर तथा मुन्ना शब्द MP यानी सांसद को कहा गया है। समझ में आ गया होगा। व्यंग्य में मामा जी शब्द भारतीय नागरिक अथवा वोटर तथा मुन्ना शब्द MP सांसद को कहा गया है। दूसरा है, भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर होने के नाते हमारी कैसी स्थिति है? आंसर है, भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी स्थिति उस सज्जन की तरह वाराणसी में तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था। फिर से एक बार, भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर होने के नाते हमारी स्थिति उस सज्जन की तरह है जो वाराणसी में तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाहर निकले तो सामान भी गायब, लड़का भी गायब। इस वाक्य की तुलना पाठ में आए किस वाक्य से की जा सकती है? आंसर है, वह शख्स जो कल हमारे चरण छूता था उस अपना यानी आपका वोट लेकर गायब हो गया। बाहर निकले तो सामान भी गायब, लड़का भी गायब। इस वाक्य का आशय है कि वह शख्स जो कल आपके चरण छूता था आज आपका वोट लेकर गायब हो गया। प्रश्न नंबर 4, क्यों साहब वह कहीं आपको नज़र आया? इस वाक्य से लेखक का क्या आशय है? इस वाक्य से लेखक का आशय है कि विधायक यानी सांसद आदि वोट लेकर चुनाव जीतने के बाद भारतीय नागरिकों और भारतीय वोटरों की कोई सुध नहीं लेते। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, क्यों साहब वह कहीं आपको नज़र आया? इस वाक्य का आशय है कि विधायक, सांसद आदि वोट लेकर चुनाव जीते भारतीय नागरिकों और भारतीय वोटरों की कोई सुध नहीं लेते। इसके बाद आपके भाषण नीचे दिए गए वाक्यों के रूप कोष्ठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार बदलिए। पहला है नकारात्मक यानी इसको निगेटिव उसमें बनाना सेंटेंस में। मैं आजकल यहीं हूँ, तो इसमें नहीं का प्रयोग करेंगे। मैं आजकल यहीं नहीं हूँ। ख है, वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे। इसको प्रश्नवाचक बनाना है, तो प्रश्न इसका बनेगा, वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ रहे। समझ में आ रहा है ना? जैसे पहला है, मैं आजकल यहीं हूँ, इसको निगेटिव सेंटेंस बनाना है यानी नकारात्मक शब्द, तो इसमें नहीं शब्द का प्रयोग करेंगे। मैं आजकल यहीं नहीं है, मैं आजकल यहीं नहीं हूँ कर देंगे, है गलत लिखा है। ख है, वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे।
अब इसको प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द में बदलना है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो प्रश्नवाचक शब्द बनाने के लिए हम प्रश्न शब्द जो होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो इन शब्दों में से जो सटीक शब्द होगा उसको यहाँ प्रयोग करेंगे। जैसे वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ क्यों दौड़ रहे, ये और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। फिर ग है विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी विस्मय, आश्चर्य हो, तुमने इतनी देर से मुझे नहीं पहचाना। अब इसको तुमने इतनी देर से मुझे नहीं पहचाना और साथ में प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। दूसरा है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग एक ही वाक्य में करना है, यानी एक ही वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग कर देना है। जैसे ही, वैसे ही, जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर पैर रखा वैसे ही गाड़ी गई। मतलब आपको दो शब्द दिया है, जैसे ही, वैसे ही। तो इसका वाक्य बनाना है, तो वाक्य बनेगा इसमें उसने जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर पैर रखा वैसे ही गाड़ी गई। ख दिया है इसलिए, क्योंकि, दो शब्द दिया है। तो इसका वाक्य बनाएंगे तो इसलिए वह तेज दौड़ा क्योंकि गाड़ी छूटने वाली थी। ग है जितना, उतना। इसका वाक्य बनाएंगे तो जितना कार्य वह पूरा करता उतना ही और मिल जाता था। तीसरा है सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की काल संबंधित सहायता करती है। जैसे घूमने लगे, इसमें घूमना मुख्य क्रिया है तथा लगे सहायक क्रिया है। इस प्रकार के दो अन्य उदाहरण देकर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को अलग अलग लिखना है। दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, इसमें जो मुख्य क्रिया है वह है दौड़ना और इसकी सहायक क्रिया है वो रहे, यानी दौड़ते रहे। इसमें मुख्य क्रिया दौड़ते हैं और सहायक क्रिया रहे। इसी प्रकार दूसरा भाग गया, तो भागना ये मुख्य क्रिया हो गई और गया शब्द सहायक क्रिया। ठीक है। अब आते हैं चौथा वाक्य शुद्ध करना है। उल्टे सीधे वाक्य लिखे हैं, इसको सही करना है, शुद्ध रूप लिखना है। वहीं देखिए ही में अंक की बिंदी लगी है, तो इसको वही नहीं पढ़ेंगे। वहीं जिसके मामा हैं हम, तो इसका शुद्ध रूप होगा वही जिसके हम मामा हैं। वहीं अंक की बिंदी हट जाएगी, जिसके हम मामा हैं, है भी लास्ट में होगा। ख है वोटों की भाग गया लेकर पूरी पेटी। ये निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो हमें इसका शुद्ध रूप लिखना है। तो वोटों की पूरी पेटी लेकर भाग गया। अब ग है पहुँचे वाराणसी सज्जन एका। एका तो एका एक शब्द होता है तो कोई अर्थ भी होता है, एका एक मीन्स अचानक, और एका तो अशुद्ध वैसे भी है। तो शुद्ध रूप अगर बनाएंगे तो एक सज्जन वाराणसी पहुँचे। फिर घ है माधव विद्यालय गया से घर, तो ये भी अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध करेंगे तो शुद्ध करने पे होगा माधव घर से विद्यालय गया। इसी प्रकार अंगा है शैली है गाना रही गा, तो ये भी उल्टा सीधा लिखा हुआ है, इसको सही रूप देंगे तो शैली गाना गा रही है। और भी आप
अपने पास करिएगा। अब है तथा बद किस्मत में शब्द में बद उपसर्ग शब्द अलग करना है। तो जैसे बच्चों आपकी बुक में दिया है अस्थायी, प्रसिद्ध, सपूत, सुगम, खुशकिस्मत, खुशमिजाज, नासमझ, गैर हाजिर। तो इसमें जो पहला शब्द है वो उपसर्ग है। तो उपसर्ग को मेन यानी मुख्य शब्द से अलग करना है। जैसे अस्थायी, अस्थायी अस्थिर था तो अ शब्द हटा देंगे, स्थायी हो जाएगा यानी स्थिर, निश्चित। स्थायी अ प्लस स्थायी। इसी प्रकार प्रसिद्ध तो प्र प्लस सिद्ध, मतलब जितने भी पहले अक्षर हैं उसको मूल शब्द से अलग कर देंगे। ठीक है, उसकी मीनिंग भी चेंज हो जाती, जैसा कि आप देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही खुश मिजाज है, खुशकिस्मत, ना समझ है। तो इस प्रकार आपको करना है और अच्छे से अभ्यास करना है। पाठ को अच्छी तरह से पढ़ते रहिएगा और पढ़कर उनके प्रश्नों को खुद भी बनाइए और समझिए उस पाठ क्या कहना चाह रहा है, उस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती, ये सब आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और मेहनत करिए बच्चों, स्पेलिंग पे सुधार करिए। धन्यवाद।